नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हर बार कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे बना लेती हैं, या फिर अपने वर्कर्स को सेफ कैसे रखती हैं और साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान कैसे रखती हैं। ये सब कोई जादू नहीं है। आज हम उसी पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो इस पूरे केओस को कंट्रोल में लाता है। अगर आप किसी भी बिजनेस से जुड़े हैं तो ये सवाल तो आपको रोज परेशान करता होगा, है ना? एक तरफ क्वालिटी मेंटेन करनी है, दूसरी तरफ सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है, और ऊपर से इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस का बोझ। कभी-कभी लगता है ना कि जैसे तीन अलग-अलग घोड़ों की रेस में एक साथ दौड़ रहे हों। ये एक बहुत ही आम समस्या है। चलिए इस केओस को थोड़ा और पास से देखते हैं। जरा सोचिए, एक दिन आपके सबसे अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी अचानक से गिर जाती है। अगले ही हफ्ते वर्क प्लेस पर एक छोटा सा हादसा हो जाता है। ऊपर से एनवायरनमेंट को लेकर नए नियम आ जाते हैं, और डेटा ब्रीच का खतरा तो हमेशा ही सिर पर मंडराता रहता है। अब हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग सिस्टम, अलग पेपरवर्क। ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिजनेस के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह है। सच कह रहा हूं ना? ध्यान से सुन रहे हैं? लेकिन क्या हो अगर इस पूरे केओस को कंट्रोल करने की एक ही मास्टर की मिल जाए, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इन सारी परेशानियों को एक साथ एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सुलझा दे। जी हां, ऐसा एक तरीका मौजूद है। और ये है वो फ्रेमवर्क, ISO स्टैंडर्ड्स। देखिए, यहां पर क्वालिटी, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन असली जादू इनको अलग-अलग देखने में नहीं है। इसको ऐसे सोचिए, ये आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज या macOS। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जहां हर फंक्शन एक दूसरे से बात करता है, एक साथ काम करता है, बजाय इसके कि हर चीज के लिए एक अलग-अलग सॉफ्टवेयर हो। समझ आ रहा है? एग्जैक्टली। जब क्वालिटी, सेफ्टी और एनवायरनमेंट के सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। इससे न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि जो पेपरवर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ होता है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मतलब एक सिस्टम जो सबके लिए काम करे। लेकिन ये सब काम कैसे करता है? मतलब इन अलग-अलग स्टैंडर्ड्स में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाती है? चलिए इनके इंजन रूम में चलते हैं और इसका सीक्रेट सॉस क्या है वो देखते हैं। हर ISO स्टैंडर्ड के दिल में ये एक बहुत ही सिंपल सा साइकिल है: प्लान, डू, चेक, एक्ट। सुनने में काफ़ी आसान लगता है ना, कि भाई प्लान करो, फिर उस पर काम करो, फिर चेक करो कि सब ठीक है या नहीं, और फिर सुधार करो। लेकिन इसकी असली पावर इसके लगातार चलते रहने में है। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक माइंडसेट है कि हम हमेशा और बेहतर हो सकते हैं। यही साइकिल बिजनेस को वक्त के साथ इवॉल्व होने में मदद करता है। दूसरा सीक्रेट सॉस है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। इसको ऐसे समझिए, आप कार में सीट बेल्ट किसी प्रॉब्लम के होने के बाद नहीं पहनते, आप पहले से पहनते हैं ना। यही फिलॉसफी यहां भी लागू होती है। प्रॉब्लम्स होने का इंतजार मत करो, पहले से ही सोचो कि क्या क्या गलत हो सकता है और उसे रोकने के लिए पहले से ही प्लान बनाओ। ये रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ठीक है, तो हमने एक शानदार सिस्टम बना लिया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ कागज पर ही नहीं है? हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि लोग इसे असल में फॉलो कर रहे हैं और ये सिस्टम सच में काम भी कर रहा है या नहीं? यहीं पर ऑडिट्स की जरूरत पड़ती है। ये देखिए जरा, ये कोई थियरी नहीं है, ये एक असली ऑडिट डॉक्यूमेंट है। यहाँ अलग अलग मैनेजर्स ने साइन करके ये वेरीफाई किया है कि हाँ, सिस्टम चेक हो चुका है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसी तरह के फॉर्मल चेक्स एंड बैलेंसेस से ही कोई भी सिस्टम जिंदा रहता है और इफेक्टिव बनता है। तो एक ऑडिट होता कैसे है? सोचिए, एक टीम आती है जो सबसे पहले एक प्लान बनाती है, फिर वो लोगों से बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, और असल में फैक्ट्री फ्लोर पर या ऑफिस में जाकर देखते हैं कि काम आखिर हो कैसे रहा है। वो हर चीज को एक चेकलिस्ट से मिलाते हैं, ये देखने के लिए कि जो प्लान किया गया था वैसा ही हो रहा है या कुछ और। ऑडिट के बाद अक्सर दो तरह की फाइंडिंग्स निकल कर आ सकती हैं। मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी, मतलब एक बड़ी गलती, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स ही नहीं हैं, ये एक मेजर इशू है। वहीं माइनर नॉन कन्फॉर्मिटी एक छोटी मोटी कमी है, जैसे किसी एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना भूल गए।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे भी ठीक करना जरूरी है। ठीक है, ये सब सुनने में काफी काम लगता है। ऑडिट है, डॉक्यूमेंटेशन है, पीडीसीएस साइकिल है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत का आखिर फायदा क्या है? इससे बिजनेस को मिलता क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, केओस खत्म हो जाता है। प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, वेस्ट कम होता है और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होता है। जब सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। और जहां एफिशिएंसी होती है वहां पैसा बचता है। जब आप क्वालिटी इश्यूज, एक्सीडेंट्स और रेगुलेटरी फाइन्स को होने से पहले ही रोक लेते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचाते, आप अपनी कंपनी को एक बड़े फाइनेंशियल नुकसान से बचा रहे होते हैं। इससे आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन आसमान छूती है। आईएसओ सर्टिफिकेट एक तरह से दुनिया को बताता है कि हम चीजों को सही तरीके से करते हैं। ये कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स के लिए एक ट्रस्ट सिग्नल है, एक क्वालिटी का स्टैंप है। और आखिर में ये आपको बिजनेस जीतने में मदद करता है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ उन्हीं सप्लायर के साथ काम करना चाहती हैं जो आईएसओ सर्टिफाइड हैं। ये सर्टिफिकेट आपके लिए नए बिजनेस के वो दरवाजे खोल सकता है जो शायद पहले बंद थे। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये कोट इसे सबसे अच्छे तरीके से बताता है। सफलता ये समझने में है कि स्टैंडर्ड सिर्फ सर्टिफिकेशन पाने के लिए नहीं, बल्कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस हासिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। मतलब साफ है, मकसद सर्टिफिकेट को दीवार पर लगाना नहीं है, बल्कि बिजनेस को सच में बेहतर बनाना है। तो आखिर में ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो या फिर बिजनेस ओनर, जरा सोचिए, क्या आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे वो आ रही हैं, या आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो उन प्रॉब्लम्स को पैदा ही ना होने दे? क्या आप सिर्फ केओस को मैनेज कर रहे हैं या एक्सेलेंस के लिए एक मजबूत नींव तैयार? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन।